शांति 1 जनवरी 2024 के साक बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो। तुम्हें राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना है, साथ साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने हैं। प्रश्न है, उत्तम पुरुष बनने का पुरुषार्थ क्या है? किस बात पर बहुत अटेंशन चाहिए? उत्तर, उत्तम पुरुष बनना है तो पढ़ाई से कभी रूठना नहीं, पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, इसलिए सदा अपनी उन्नति का ख्याल रहे। चलन पर बहुत अटेंशन चाहिए। देवताओं जैसा बनना है तो चलन बड़ी रॉयल चाहिए। बहुत बहुत मीठा बनना है। मुख से ऐसे बोल निकले जो सबको मीठे लगे, किसी को दुख न हो। बाबा कहे, बाप समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि का भटकना बंद। बुद्धि को एक ठिकाने लगाओ। बेहद के बाप को ही याद करो। आत्माएं ही सतो प्रधान थी, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अब तमो प्रधान बनी है। फिर बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है, इसलिए अपनी बुद्धि को बाप के साथ लगाओ। अब वापस जाना है। बाबा बहुत सिंपल बात सुनाते हैं कि अपने को आत्मा समझो। आत्माओं को ही वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। बाप के पास खुशी से जाना है। बाप जो श्रीमत देते हैं उससे ही तुम श्रेष्ठ बनेंगे। पवित्र आत्माएं मूल वतन में जाकर फिर आएंगी तो नया शरीर लेंगी। तुम राज ऋषि हो। ऋषि पवित्र आत्मा को कहा जाता है। तुम्हारे जैसा ऋषि तो कोई हो न सके। आत्मा को ही ऋषि कहा जाता है, शरीर को नहीं कहेंगे। हम शिव बाबा से राज्य भाग्य ले रहे हैं। बाप ने स्मृति दिलाई है, तुम विश्व के मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते आए हो। सारा दिन अंदर में बच्चों के विचार चलने चाहिए। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी होगी। पढ़ाई पढ़ाने वाला देखो कौन है। तुम अभी संगम पर हो। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। पुरुषार्थ बहुत अच्छी रीति करना है। पढ़ाई से कभी रूठना नहीं है। कोई से अनबनी होती है तो पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। पढ़ाई से लड़ने झगड़ने का ताल्लुक नहीं है। पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब। लड़ेंगे झगड़ेंगे तो नवाब कैसे बनेंगे? फिर तमो प्रधान चलन हो जाती है। हर एक को अपनी उन्नति का ख्याल करना चाहिए। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और दैवी गुण भी धारण होंगे। अगर लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है तो बाप ने ही उन्हों को भी ऐसा बनाया। अपने को देखना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। अभी हम देवता बनने लायक बन रहे हैं तो दैवी गुण जरूर धारण करने पड़े। बाप टीचर सद्गुरु बनकर आते हैं तो कैरेक्टर जरूर सुधारना पड़े। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाता हूँ तो तुमको बहुत मीठा बनना पड़े। दैवी गुण धारण करने हैं। जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। तुम सबको टीचर बनना है। टीचर के बच्चे टीचर। तुम पांडव सेना हो ना। पंडों का काम है सबको रास्ता बताना।
दैवी गुण धारण करने हैं। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। घर में भी सर्विस कर सकते हो। बाप मुख्य बात समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। अपनी उन्नति करनी है। घर में रहने वालों की यहाँ रहने वालों से भी अच्छी उन्नति हो सकती है। घर गृहस्थ में रह कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है। ड्रामा बिगर कुछ होने का नहीं है। जो पास्ट हुआ वह फिर रिपीट होगा। ड्रामा में कम जास्ती हो नहीं सकता। हर एक की चलन से साक्षात्कार भी होता रहता है। ये क्या पढ़ते हैं, क्या पद पाएंगे। अच्छी सर्विस करते हैं, समझो अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो जाकर अच्छे कुल में जन्म लेंगे। बहुत सुखी रहेंगे। जितना सुख बहुतों को दिया है उतना उनको भी मिलेगा। ये कमाई कभी जाती नहीं है। बहुतों को सुख दिया होगा तो गोल्डन स्पून इन दी माउथ मिलेगा। अच्छी रीति नहीं पढ़ेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद कम हो जाएगा। अच्छे व बुरे कर्म जरूर सामने आते हैं। आत्मा को मालूम है हम कहाँ तक सर्विस कर रहे हैं। अगर अब शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। अगर देह अभिमान होगा तो फिर क्या सीख सकेंगे। मैं आत्मा हूँ, ये तो एकदम पक्का कर दो। बाप ने स्मृति दिलाई है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, फिर दैवी गुण धारण होंगे। आज का वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। विस्तार है, जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों की किरणें की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएगी। स्लोगन, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। अच्छा, ओम शांति।